गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे घुमक्कड़ कछुआ। घुमक्कड़ कछुए के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमेशा घूमता रहता था। हमारी यह पृथ्वी विविधताओं से भरपूर है। जो हमारी पृथ्वी है वो विविधताओं से भरपूर है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं सपाट मैदान हैं, तो कहीं गहरे समुद्र हैं। हमारी पृथ्वी पर क्या है, कहीं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं बिल्कुल सपाट मैदान है, तो कहीं गहरे समुद्र हैं। धरती के ऊपर की तरह ही पानी के नीचे भी एक विचित्र दुनिया बसी हुई है। ऐसा माना गया है कि जैसे धरती पर एक दुनिया बसी हुई है, वैसे ही पानी के नीचे भी एक दुनिया बसी हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जंतु तथा जलीय पौधे शामिल हैं। और इसके अंदर क्या, विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जंतु और जलीय पौधे शामिल होते हैं। इस कहानी के द्वारा समुद्र की इसी विचित्र दुनिया से परिचित कराया गया है। और इस कहानी के अंदर हमें समुद्र में जो जीव रहते हैं, जीव जंतु और जलीय पौधे रहते हैं, उनके बारे में इस कहानी में बताया गया है। एक गांव में एक तालाब के किनारे दो हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ भी रहता था। एक गांव के अंदर क्या था, एक तालाब के किनारे दो हंस रहते थे और उसी तालाब में तारक नाम का एक कछुआ भी रहता था। तीनों में गहरी मित्रता थी। तीनों क्या थे, दोस्त थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा, मुझे भी अपने साथ घुमाने के लिए ले चलो। तारक ने हंसों को बोला कि मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने जाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हंस एक पेड़ की डाल से लकड़ी ले आया। तो हंस ने क्या किया, एक पेड़ की डाल से लकड़ी को ले आया। कछुए ने लकड़ी को मुंह में दबा लिया और कछुए ने क्या किया, उस लकड़ी को अपने मुंह में दबा लिया और हंसों ने दोनों तरफ से पकड़ लिया। हंस कछुए को लेकर नभ में उड़ चले। हंसों ने दोनों तरफ से उस लकड़ी को पकड़ा और बीच में कछुए को मुंह पकड़कर लटकवाया और उसको लेकर आकाश में उड़ गए। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लग रहा था। कछुआ जब उड़ रहा था, उसे दूर तक समुद्र और आकाश बहुत अच्छा लगा। तभी उसने समुद्र में पानी का एक ऊंचा फुहारा उड़ता हुआ देखा। तभी उसने देखा कि समुद्र में एक पानी का बहुत ऊंचा फुहारा उड़ रहा है। खुश होकर वह हंस पड़ा। जैसे ही वह खुश हुआ तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही उसका मुंह खुला वह गहरे समुद्र में जा गिरा और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वह जाकर समुद्र में गिर गया। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे घुमक्कड़ कछुआ। एक गांव में एक तालाब के किनारे दो हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का एक कछुआ भी रहता था। तीनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन तारक ने हंसों से कहा, मुझे भी अपने साथ घुमाने के लिए ले चलो। उसने हंसों से बोला कि मुझे भी घूमना है, कछुए ने, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। हंस एक पेड़ की डाल से लकड़ी ले आए। हंसों ने क्या किया, एक लकड़ी लेकर आए। दोनों तरफ से उन्होंने लकड़ी को क्या किया, अपने मुंह में दबाया और कछुए को लेकर नभ में उड़ चले। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र अच्छा लग रहा था। जो कछुआ था उसने क्योंकि वह कभी उड़ा नहीं था, तो जब उसने ऊपर से देखा तो उसे पानी और फुहारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। खुश होकर वह हंस पड़ा और हंसने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वह गहरे समुद्र में जाकर गिर गया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसका जो लक्कड़ से मुंह था वो छूट गया और वह समुद्र में जाकर गिर गया। तारक आश्चर्यचकित रह गया। वह तो एक दूसरी ही दुनिया में आ गया था। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। तब वह समुद्र में गिरा और उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई पड़ा। उसे वहाँ पर बहुत ही बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वह बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उस कछुए से बोला, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? कछुए ने कहा, मेरा नाम तारक है, मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। कछुए ने बताया कि मेरा नाम तारक है और मैं दूर देश से सैर करने के लिए आया हूँ। आपका नाम क्या है? मुझे हीरक कहते हैं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर कराता हूँ। उसने बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरा समुद्र दिखाता हूँ। हीरक उसे अपने साथ ले गया। तो हीरक ने क्या किया, उसको अपने साथ समुद्र दिखाने के लिए ले गया।
दोबारा पढ़ते हैं। तारक आश्चर्यचकित रह गया। तब तारक बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वह तो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया था। वह एक दूसरी दुनिया में गया जहाँ चारों ओर उसको पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। अचानक उसे एक बड़ा कछुआ दिखाई पड़ा। एक बड़ा सा कछुआ दिखाई पड़ा। वह बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? उसने बोला कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? कछुए ने कहा, मेरा नाम तारक है, मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। उसने बोला कि मैं दूर देश से सैर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपका नाम क्या है? तो उस वाले कछुए ने बोला, मुझे हीरक कहते हैं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर कराता हूँ। हीरक उसे अपने साथ ले गया। वह बड़ा कछुआ उसको अपने साथ ले जाता है। यह देखो तारक, इसे वहेल कहते हैं। कछुए ने तारक को दिखाया कि ये देखो, ये इसको वहेल कहते हैं। यह हाथी से लगभग 100 गुना बड़ी है। उसने बोला कि जितना हाथी बड़ा होता है उससे 100 गुना यह बड़ी होती है। इसके पेट में 1 ट्रक के बराबर खाना आ सकता है। उसने बोला कि इसके पेट के अंदर 1 ट्रक के बराबर खाना आ सकता है। हीरक ने उसको बताया तारक को। एकाएक उन्हें एक ओर से शोर मचाती तथा उछलती कूदती मछलियों का झुंड आता दिखाई दिया। तभी जब वो उसे घुमा रहा था तो उसको क्या दिखाई दिया? बहुत सारी मछलियों का झुंड बनता आता हुआ दिखाई दिया। तारक ने घबराकर पूछा, अरे ये कौन सी मछलियाँ हैं? तो उसने बोला कि ये कौन सी मछलियाँ हैं अचानक झुंड में आ रही हैं? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन है, इन्हें बातूनी मछलियाँ कहते हैं। उसने बोला कि ये डॉल्फिन है और झुंड में रहती है, इन्हें बातूनी मछलियाँ कहते हैं। कई बार इन्होंने समुद्र में डूबते हुए मानवों को भी बचाया है। उन्होंने बोला कि ये डॉल्फिन है और ये हमेशा झुंड में रहती है, एक दूसरे से बातें करती रहती हैं। इन्होंने कई बार जो समुद्र में मानव डूब रहा था उसको भी ये बचा लेती हैं। तारक ने बड़े बड़े केकड़े, घोंघे, रंग बिरंगी मछलियाँ, झींगे, 5 कोने वाली सितारा मछलियाँ तथा स्पंज देखे। तारक ने उस समुद्र के अंदर बहुत सारे नए नए जीव देखे, जिसमें केकड़े, घोंघे, रंग बिरंगी मछलियाँ, झींगे, 5 कोने वाला सितारा मछली तथा स्पंज शामिल थे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। एक तरफ से क्या चला आ रहा था? ऑक्टोपस चला हुआ आ रहा था, 8 हाथों वाला। तारक बोला, समुद्र तो आश्चर्य से भरा पड़ा है। उसने बोला कि समुद्र में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आश्चर्यजनक जो मैंने कभी देखी नहीं। हीरक उसे ऐसी मछली दिखाने ले गया जिसकी आँखों से बहुत तेज रोशनी निकलती थी। तारक खुशी से झूम उठा। उसने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसी मछली दिखाऊंगा जिसकी आँखों से बहुत तेज रोशनी निकलती है। तो तारक खुशी से झूम उठा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। उसके बाद बड़ा कछुआ और तारक दोनों घूमने के लिए गए। यह देखो तारक, इसे वहेल कहते हैं। उसने बोला, तारक देखो, इसे वहेल मछली कहते हैं। यह हाथी से लगभग 100 गुना बड़ी होती है और इसके पेट में 1 ट्रक के बराबर खाना आ जाता है। हीरक ने तारक को बताया। एकाएक उन्हें एक ओर से शोर मचाती तथा उछलती कूदती हुई मछलियों का झुंड दिखाई दिया और एक एक करके उन्हें मछलियों का झुंड दिखाई दिया आता हुआ। तारक ने घबराकर पूछा, अरे ये कौन सी मछलियाँ हैं? तारक ने किससे पूछा? हीरक से पूछा कि ये कौन सी मछलियाँ हैं? तो हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन है, इन्हें बातूनी मछलियाँ कहा जाता है। कई बार इन्होंने समुद्र में डूबते हुए मानवों को भी बचाया है। तारक ने बड़े बड़े केकड़े, घोंघे, रंग बिरंगी मछलियाँ, झींगे, 5 कोने वाली सितारा मछलियाँ तथा स्पंज देखे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला आ रहा था। उन्होंने देखा कि एक तरफ से ऑक्टोपस चला आ रहा है, 8 हाथों वाला। तारक बोला, समुद्र तो आश्चर्य से भरा हुआ है। तारक ने पहले ऐसे जीव नहीं देखे थे। वो बोला कि समुद्र तो आश्चर्य से भरा हुआ है। हीरक उसे ऐसी मछलियाँ दिखाने ले गया। बाद में हीरक ने उसे ऐसी मछलियाँ दिखाई जिनकी आँखों से बहुत तेज रोशनी निकलती थी। तारक खुशी से झूम उठा। हीरक ने बताया, कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनसे बिजली के झटके लगते हैं। बहुत सी मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी होती है। उसने बोला कि ऐसी मछलियाँ भी हैं जिनसे बिजली के झटके लगते हैं और बहुत सी मछलियों की आकृति ऐसी है जो सांप और घोड़े जैसी भी होती है। तारक ने पूछा, समुद्र का पानी तो बड़ा खारा है,
तारक ने बोला कि समुद्र का पानी तो बहुत खारा है, क्या इस पानी के हरे भरे पौधे भी नमकीन होते हैं? उसने बोला कि यहाँ पर जो हरे भरे पौधे हैं क्या वो भी नमकीन होते हैं? हीरक ने कहा, नमक मिला होने से पानी तो खारा होता है किंतु पौधे नमकीन नहीं होते। उसने बोला कि नमक में पानी में नमक मिला होता है तो जो पानी है वो तो नमकीन होता है, लेकिन पौधे जो हैं वो खारे नहीं होते, नमकीन नहीं होते। समुद्र के एक पौधे से तो चीनी से भी ज़्यादा मीठा पदार्थ बनाया जा सकता है। उसने बोला कि समुद्र में एक पौधा ऐसा है जिससे चीनी से भी अधिक मीठा पदार्थ बनाया जा सकता है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। हीरक ने बताया, कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें बिजली के झटके लगते हैं, जिनसे बिजली के झटके लगते हैं। बहुत सी मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी होती है। तारक ने पूछा, समुद्र का पानी तो बड़ा ही खारा है, क्या इस पानी के हरे भरे पौधे भी नमकीन होते हैं? उसने बोला कि जो समुद्र का पानी है वो तो बहुत ही खारा होता है, क्या जो हरे भरे पौधे होते हैं वो भी नमकीन होते हैं? हीरक ने कहा, नमक मिला होने से पानी तो खारा होता है किंतु पौधे नमकीन नहीं होते। उसने बोला कि नमक मिला होता है इसलिए जो पौधे हैं वो तो नमकीन हो जाते हैं, लेकिन पानी जो है वो नमकीन नहीं होता। समुद्र के एक पौधे में तो चीनी से भी ज़्यादा मीठा पदार्थ बनाया जाता है। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। फर्स्ट है घुमक्कड़। घुमक्कड़ मीन्स होता है घूमने का शौकीन। नंबर 2 है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित होता है हैरान। नंबर 3 है बातूनी। बातूनी होता है ज़्यादा बोलने वाला। नंबर 4 है आकृति। आकृति मीन्स होता है आकार। नंबर 5 है पदार्थ। पदार्थ मीन्स वस्तु या कोई चीज। नभ आकाश या आसमान। दुनिया संसार। मानव इंसान या मनुष्य। खारा नमकीन अवश्य ज़रूर। दोबारा पढ़ते हैं एक बार। घुमक्कड़ घूमने का शौकीन। आश्चर्यचकित हैरान। बातूनी ज़्यादा बोलने वाला। आकृति आकार। पदार्थ वस्तु चीज। नभ आकाश आसमान। दुनिया संसार। मानव इंसान मनुष्य। खारा नमकीन अवश्य ज़रूर। अब हम शुक्लेख पढ़ेंगे। घुमक्कड़ डॉल्फिन। सांप आकृति आश्चर्य पदार्थ फव्वारा मछलियाँ समुद्र ऑक्टोपस। दोबारा पढ़ेंगे। घुमक्कड़ डॉल्फिन सांप आकृति आश्चर्य पदार्थ फव्वारा मछलियाँ समुद्र ऑक्टोपस। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ नंबर 11 पढ़ा है। आपको भी इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है और साथ में इसके शब्दार्थ और शुद्धलेख को अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।